यूपी में पुलिस कांस्टेबल के निकली 60,000 भर्ती को लेकर योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी। अब 25 साल तक के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल का आज हो सकता है विस्तार। 25 नए मंत्रियों को राज्यपाल राजभवन में शाम 4 बजे दिलाएंगे शपथ। लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद को समन भेजकर दिल्ली ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए आज तलब किया था। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की आज फिर एसआईटी के सामने पेशी। ड्रग्स तस्करों से चुनावी फंड लेने के आरोप में मजीठिया जेल भी जा चुके हैं। पिछली सुनवाई में एसआईटी ने 7 घंटे की थी पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित संकल्प भारत यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली करेंगे संवाद। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। विकास यात्रा लाभार्थियों से पीएम मोदी का ये चौथा वर्चुअल संवाद होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान का आज 7वां दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं दौरा। ऑन ग्राउंड कमांडर से लेंगे अभियान की जानकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीईओज के साथ करेंगी बैठक। 30 नवंबर को होने वाली समीक्षा बैठक मोदी 2 कार्यकाल की संभवतः आखिरी बैठक। रूस के 5 दिवसीय दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात। दोनों नेता द्विपक्षीय रक्षा सहित वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड में आज से पहली बार शुरू होगा शीतकालीन चारधाम यात्रा। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे। 7 दिवसीय यात्रा 2 जनवरी को हरिद्वार में समाप्त होगी। राजधानी दिल्ली में कोहरे और पॉल्यूशन को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मंगलवार को कोहरे की चादर में लिपटी दिखी दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य रहा। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ा ठंड का प्रकोप। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने लौटाया ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। विनेश ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। फोगाट ने लिखा, इस हालात में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह जल्द दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। संजय सिंह ने कहा, सरकार से मामला ना सुलझने पर खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल से 2 करोड़ लोग जुड़े हैं। पीएम के यूट्यूब चैनल पर उनके भाषण और लाइव कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। बिहार में एक बार फिर बढ़ी सियासी हलचल। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने की इस्तीफे की पेशकश। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा अहम फैसला। दिल्ली में 29 नवंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए आज पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश लगातार नाराज ललन सिंह को मनाने में जुटे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने बेहद करीबी पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के खिलाफ जांच के आदेश से नाराज हैं। पूर्व डीजीपी सिंघल पर सिपाही भर्ती में धांधली सहित कई आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान सभी राज्यों की इकाइयों के साथ कर रहा बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश के नेताओं से सुबह 10:30 बजे और हिमाचल प्रदेश के नेताओं से दोपहर 1:30 बजे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर अग्निवीर योजना को लेकर उठाए सवाल। बिहार के चंपारण से मिलने आए युवाओं से बातचीत में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर नौजवानों का रोजगार छीनने का आरोप लगाया। चंपारण के युवाओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दुखद है कि सत्याग्रह की भूमि चंपारण से लगभग 1100 किलोमीटर पैदल चलकर अपना हक मांगने दिल्ली आए नौजवानों के संघर्ष को मीडिया ने तवज्जो नहीं दी। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस का महामंथन। दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस आलाकमान ने बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब इकाई के नेताओं के साथ की बैठक। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने दी सख्त हिदायत। कहा, अनुशासनहीनता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। हाईकमान को हल्के में ना लें। बिहार में कांग्रेस ने चला बड़ा दांव। 2024 चुनाव के लिए राज्य में 8 से 9 सीटों की रखी मांग। पंजाब में आपसी गठबंधन के भी संकेत दिए।
मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने राज्य कार्यकारिणी भंग की, नए सिरे से होगा कार्यकारिणी का गठन। बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर भी मंथन हुआ। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, पार्टी अब मैं नहीं हम से चलेगी। बैठक में सर्वसम्मति से 5 स का संकल्प, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा कदम, 2020 में टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए अनुपम मजूमदार राष्ट्रीय मंत्री के पद से हटाए गए। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के लेटरहेड पर यह खबर आई। मिशन बंगाल पर उतरे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी संगठन की हुई अहम बैठक, मिशन 35 पर चर्चा हुई। बीजेपी ने बंगाल की 35 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी शरद पवार गुट का किसान आक्रोश मार्च, पुणे के शिवनेरी से शुरू होगी यात्रा। सुप्रिया सुले और सांसद अमोल कोल्हे करेंगे मार्च की अगुवाई। लखनऊ में किसानों के समर्थन में आरएलडी ने किया प्रदर्शन, गन्ना समर्थन मूल्य पर आरएलडी का विरोध प्रदर्शन। आरएलडी ने की गन्ना के बकाये भुगतान की मांग। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू नाम का कोई ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। अखिलेश ने कही थी स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम लगाने की बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज लातेहार में रहेंगे। जिले को सीएम सोरेन देंगे 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात। 2024 चुनाव की तैयारियों के तहत दिल्ली और पंजाब सीएम का 7 जनवरी को गुजरात दौरा। केजरीवाल और भगवंत मान पार्टी विधायक चेतन बसावा से करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु में राज्य के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री को लेकर मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। आय से अधिक संपत्ति मामले में डॉक्टर के पनमुद्द की रिहाई के लिए विल्लुपुरम के मंदिर में 108 दूध के बर्तन चढ़ाए गए। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण प्रगति को मीडिया से रूबरू कराया जाएगा। संघ भी करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 चरणों में होने वाले मंदिर निर्माण का पूरा काम दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा, संगम तट पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियों का लेंगे जायजा। 2025 महाकुंभ को लेकर भी अधिकारियों से करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गंगा सागर मेले को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। 12 से 15 जनवरी तक सागर द्वीप में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस इम्फाल, हिंद महासागर में चीन को देगा मुंहतोड़ जवाब। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है युद्धपोत, पनडुब्बियों को खोजकर खत्म करने में है माहिर। आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। आंगनवाड़ी सेविकाएं 26,000 की न्यूनतम वेतन और भत्ते की मांग कर रही। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। कच्छ की सफेद रेत पर धुर्तो गांव में गुजरात की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखी। दिल्ली के प्रगति मैदान में वीर बाल दिवस कार्यक्रम, भारत मंडपम में हो रहे कार्यक्रम में पीएम मोदी मौजूद रहे। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत की याद में मनाया जाता है। मोदी सरकार ने आज का दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। भारत मंडपम में चल रहे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, देश वीर साहिबजादों को याद कर रहा है, देश वीरों से प्रेरणा ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आने वाली पीढ़ियों को साहिबजादों की वीरता की याद दिलाना बेहद जरूरी है। शौर्य की पराकाष्ठा के आगे उम्र मायने नहीं रखती। पीएम मोदी ने कहा, अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना जरूरी समझा। हमें अपनी विरासत का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में लॉन्च करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का निरीक्षण किया। नई दिल्ली से अयोध्या तक चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत रेलवे ट्रैक का भी जायजा लिया। ये ट्रेन बनकर तैयार है। अमृत भारत ट्रेन पुष्पुल तकनीक पर आधारित है। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन अयोध्या से दरभंगा तक और दूसरी बेंगलुरु से मालदा के बीच चलेगी।
30 दिसंबर को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही 5 वंदे भारत ट्रेनों को भी पीएम मोदी देश को करेंगे समर्पित। नई दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत को भी पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। कांग्रेस ने तेज की लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां। दिल्ली में आज बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब पार्टी इकाई के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की मैराथन बैठकें। बिहार के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। कांग्रेस ने बिहार के अलावा जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। शाम 5:30 बजे पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस आला अधिकारियों की बैठक। बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर की बैठकों में 2024 को लेकर मंथन होगा। साथ ही बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब के गठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दल जल्द से जल्द सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना चाहते हैं। हिजाब पहनकर मुंबई से अयोध्या तक पदयात्रा पर निकली शबनम शेख। कंधे पर जय श्री राम लिखा, ध्वज पीठ पर मंदिर की तस्वीरें सजी। शबनम ने 2 दोस्तों के साथ मुंबई से अयोध्या पदयात्रा का 225 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। रामलला के दर्शन करना उद्देश्य है। यूपी के कन्नौज में पुलिस टीम पर हमला। बदमाशों के हमले में सचिन राठी नाम के सिपाही की मौत। पुलिस लाइन ग्राउंड में शहीद सिपाही को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर के घर नोटिस चस्पा करने गई थी। इस दौरान पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद दोनों पिता ही पुत्र बदमाशों भागने में कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तार हो गए। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा। मैदानी इलाकों में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित। दिल्ली अमृतसर एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट। दिसंबर में ठंड और कोहरे की मार से ट्रेन का शेड्यूल प्रभावित। अपने समय से कई घंटे लेट चल रही ट्रेन। दिल्ली में घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। आईजी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। धुंध की चादर में लिपटा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के गांधीनगर में छाया घना कोहरा। कड़कड़ाती ठंड के आगाज से घरों में दुबके लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी। हरियाणा के यमुनानगर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी। पंजाब के मोगा में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर और घने कोहरे की वजह से परेशानी हो रही। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे वाहन। ताजनगरी आगरा में घने कोहरे का आगाज। कोहरे की धुंध में छिपी मोहब्बत की निशानी ताजमहल। मैनपुरी में शीतलहर और घना कोहरा छाया। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। नए साल और क्रिसमस के मौके पर कुल्लू मनाली में उमड़ा सैलानियों का हुजूम। अटल टनल के पास लगा भीषण जाम। हिमाचल में ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई। उत्तराखंड में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना बढ़ी। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तापमान -डिग्री में। कड़ाके की ठंड से जल स्रोतों का जमना जारी। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरयू घाट का दौरा किया और राम की पहाड़ी पर सफाई कर्मियों से मुलाकात की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा राजा पार्क का दौरा किया। इस दौरान दर्शन किए और मत्था टेका। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में रणासन रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर शहर की महापौर भी मौजूद रही। केरल के सबरीमाला मंदिर में गणपति की पूजा की गई। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ दिखी।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी सीपीआईएम। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने कहा, हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। वृंदा करात ने कहा, हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या में पीएम मोदी करेंगे रोड शो के लिए पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेडिंग के लिए सहायक अभियंताओं की ड्यूटी लगाई। मुख्य गेट से ना होकर एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से NH-27 होते हुए धर्मपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक से जाएंगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। राजौरी के डीकेजी में आतंक के खिलाफ महाऑपरेशन का आज छठा दिन। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना लगातार आतंक के खिलाफ चला रही ऑपरेशन। आज भी राजौरी पुंछ में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। सुरक्षा बल लगातार कर रहे घने जंगलों में आतंकियों की तलाश। मुंबई में मछली पकड़ने वाली नाव से गैस लीकेज होने से 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद 8 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह नट की मौत। 8 साल तक कोमा में थे शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह नट। मंगलवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार होगा। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदू महिला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पेशे से डॉक्टर सवीरा प्रकाश को बिलावल भुट्टो की पीपीपी ने दिया टिकट। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो के 3 वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी पर भड़का चीन। कहा, चीनी कंपनियों के अधिकार और हितों की हर संभव करेगा रक्षा। ईरान सेना के वरिष्ठ कमांडर और सीरिया लेबनान ऑपरेशन के प्रभारी सैयद रेजा को इजरायली सेना ने मार गिराया। मलेशिया एयरलाइंस का 9 साल से लापता MH370 प्लेन जल्द मिल सकता है। लापता एयरक्राफ्ट की मिली लोकेशन। 2014 में 239 यात्रियों को ले जा रहा विमान अचानक लापता हो गया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन। पहले दिन खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 8 विकेट पर 208 रन। भारत की ओर से केएल राहुल ने बनाए नाबाद 70 रन। कोहली ने 38 और श्रेयस अय्यर ने 31 रन बनाए। 31 रनों की छोटी पारी ने श्रेयस ने फ्लिक कर मारा शानदार छक्का। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बने कगिसो रबाडा ने रोहित को इंटरनेशनल मैच में 13वीं बार आउट किया।